रिकॉर्डिंग ऑन। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम उपअस्मै गायता नरः पावमानाय इंदवे अभिदेवान यक्षते। मंत्रार्थ। नरः नर, प्रेरक, अस्मै इस पावमानाय पवित्र करने वाले, इंदवे परमेश्वरी के लिए, उप समीप, निकट, गायता गायन करते हुए, देवान देवों को, अभियक्षते पूजते हैं। भावार्थ। इंदु अर्थात ऐश्वर्यवान परमात्मा पवित्र करने वाला है, उसके लिए निकट होकर गायन करना है। निकट होने का भाव स्वयं की चेतना को उसके साथ लीन कर देना है। हमारी चेतना उसी का अंश है। एकाकार हो जाने पर भेद मिट जाते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने पर हम देवों अर्थात उसकी दिव्य शक्तियों को पूजते हैं। पूजन का अर्थ संतुष्ट करना, सेवा करना होता है। जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनका संरक्षण करना ही देव पूजा है। इसी प्रकार देवजनों का भी पूजन करने की भावना अनेक स्थलों पर व्यक्त की गई है। यक्षसी क्रियापद है, इसमें यक्ष धातु स्पष्ट है। यक्ष धातु यक्ष पूजा करना, श्रेष्ठ होना धातु का ही वैदिक रूप है। यक्ष तथा यक्ष को स्वतंत्र धातु मानने पर भी दोनों को समानार्थी माना जाता है। धातुआदि निरुक्त। नरह नृ ले जाना, अस्मै सर्वनाम, पवमानाय पू पवित्र करना, इंदवे इंद परमेश्वरी होना, उपसर्ग गायता गा गई गायन करना, देवान दिव्य प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, अभि उपसर्ग यक्षते यक्ष पूजा करना, श्रेष्ठ होना। ओम खम ब्रह्म। नमस्ते गुरुजी। ओम नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी महाराज। नमस्ते स्वामी जी। मैं ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 62। ओम उपअस्मै गायता नरः पवमानाय इंदवे अभिदेवान यक्षते। उप समीप उपसर्ग है। अस्मै इसके लिए, गायता गायता का अर्थ गायन करें भी हो सकता है और गायन करने वाले भी हो सकता है, गायन करते हुए भी है। ये सभी अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। नरह नर ले जाने वाले, नृ धातु का अर्थ ले जाना है, उससे नर शब्द बना जिसका अर्थ हुआ ले जाने वाला। नी धातु का अर्थ भी ले जाना होता है और इसी नी धातु से नायक, नेता शब्द बनते हैं, ले जाने वाले, जो समाज को एक दिशा में ले जाते हैं। नरा का भी अर्थ वही। ये नरा प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है, अर्थात इस मंत्र में कर्ता यही है जो कुछ करना है, इस नर को ही करना। नरः पवमानाय पवमान के लिए, इंदवे इंदु के लिए। पवमानाय चतुर्थी एक वचन, इंदवे चतुर्थी एक वचन।
दोनों एक साथ रहेंगे ही। तो कहें पवमान इंदु के लिए। पवमान ऊ धातु का अर्थ है पवित्र करना, पवमान का अर्थ है पवित्र करता हुआ, पवित्र करने वाला। पवमानाय पवित्र करने वाले के लिए, इंदवे इंदु के लिए। इंदु इंद्र धातु है जिससे इंद्र शब्द बनता है। इंद्र परमेश्वरी होना, इंदवे परमेश्वरी, जो परम ऐश्वर्य वाले हैं, कहें कि जो परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर के उपासक हैं, उनको आप इंदु कह सकते हैं। इंद्र तो परमेश्वर है, इंद्र शब्द का अर्थ भी परमेश्वर हुआ, इंद्र धातु से है। केवल प्रत्यय का थोड़ा सा भेद है इंद्र और इंदु में। तो इंदु का अर्थ परम ऐश्वर्यवान, परमेश्वर देने वाले, परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर के उपासक, उससे संबंधित कर सकते हैं। ये सभी अर्थ हमें इंदु के स्वीकार्य हैं। वर्तमान परिवेश में, संदर्भ में, लौकिक अर्थ में चाहें तो इंदु उसको कह सकते हैं, उन सभी को, हम सभी को कह सकते हैं जो इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर के उपासक हैं, जो वेद के अनुसार जो इंद्र अर्थात परमेश्वर है उसके उपासक हैं, उनको इंदु कह सकते हैं। धातु अर्थ के अनुसार ठीक है, उपयुक्त है। हाँ, ये हम स्वीकार करते हैं कि यह भावार्थ है जो धातु अर्थ के अनुकूल है, विपरीत नहीं है, दूर भी नहीं है। मैंने पहले ही निवेदन किया, वर्तमान संदर्भ में जो इस समय देश काल परिस्थिति वातावरण हम देख रहे हैं, आप लोग हमारे आशय को समझ सकते हैं, थोड़ा प्रयास करें तो हम वैदिक परमेश्वर इंद्र के उपासकों को, वैदिक उपासकों को इंद्र के मानने वालों को इंदु कह सकते हैं। जो इंद्र परमेश्वर है उसके उपासक इंदु हैं, हम सभी लोग इंदु हैं, ऐसा कह सकते हैं। इसके उचित संदर्भ, उचित उपयोग, विनियोग आप लोग विचार करें। हम इतना ही कह रहे हैं कि धातु अर्थ से दूर नहीं है, और विद्वानों का ये मानना है कि वेद के शब्द धातुज हैं, धातुज अर्थ किया जाना चाहिए। इस प्रकार वे सभी अर्थ स्वीकार्य हैं जो धातुज अर्थ के अनुकूल हो, उससे बहुत दूर न हो, ऐसे भावार्थ हमें स्वीकार्य हैं। एक वेद भाष्यकार विद्वान ने अपनी भूमिका में स्पष्ट लिखा है, नमन करता हूं, कि वैदिक शब्दों का, मंत्रों का कोई भी अर्थ स्वीकार्य है, बस उसे धातुज अर्थ से दूर नहीं जाना चाहिए। जो धातुज अर्थ है उसके निकट रहे तो कोई भी भावार्थ स्वीकार्य है। वेद की गरिमा के अनुकूल हो यह तो स्वाभाविक है, इतना तो ध्यान हमें रखना ही होगा। वेद की मूल भावना और गरिमा के भी अनुकूल हो, उससे विपरीत भी ना जाए। तो इंदु का यह एक भावार्थ हम स्वीकार कर सकते हैं। अभिदेवान यच्छते, अभी अभिता परिता सर्वथा सब ओर से अभी उपसर्ग है। देवान, देवों को द्वितीय बहुवचन, यहाँ देव बहुवचन में है, बहुत से देव हैं। परमेश्वर के लिए देव आता, उस एकमात्र परमात्मा के लिए देव शब्द का प्रयोग होता तो एक वचन में होता। उस परमेश्वर को देव कहा गया है, वेद में अनेक स्थानों पर कहा गया है। जो दिव्य गुण युक्त, प्रकाशमान, अनेक उत्तम गुणों से युक्त है, वो देव है। और परमेश्वर तो देव है ही,
वह महादेव है, परम देव है, वह तो देव है ही, परंतु जब उसके लिए देव शब्द का प्रयोग होता है तो एक वचन में होता है। वहां देवा कहेंगे, देवम कहेंगे, देवान नहीं कहेंगे। ये बहुवचन में है, अर्थात उस परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य जो दिव्य शक्तियां हैं, वो प्राकृतिक शक्तियां सूर्य, अग्नि, वायु, जल आदि हों, वे भी देव हैं। उन सबको बहुवचन में देव कहा गया है। जो हमारे समाज के सज्जन, विद्वान, गुणवान, प्रकाशमान लोग हैं, वे भी देव हैं। उन सबको भी इस देवान में कहा गया, समझा जाना चाहिए। यक्षते, ये क्षते में यक्ष धातु है, जिसका अर्थ है पूजा करना, सेवा करना, सत्कार करना। जी हाँ, पूजा करना जहां कहते हैं तो पूजा का यही अर्थ होता है, उसे संतुष्ट करना, सेवा सत्कार करना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, संतुष्ट करने का भाव है। उसे जो कुछ चाहिए वो हमने प्रस्तुत किया, उसे संतुष्ट किया। पूजा का यही भाव होता है व्याकरण में और वेद में। ई वैदिक उपसर्ग मानिए, ये इस धातु से पूर्व उपसर्ग लगा है ई। इस ई का उपयोग लौकिक संस्कृत में नहीं होता, वेद में यदा कदा मिल जाता है, बहुत से मंत्रों में मिल जाता है। तो यह क्षते पूजते हैं। देखिए, यह क्षते क्रियापद है, यह भी एक वचन में है, क्योंकि कर्ता नरः एक वचन में है। नरः नर पूजता है, यह क्षते पूजता है। तो नर है वो पूजता है। पूजता किसको है? देवान, देवों को पूजता है, ये बहुवचन है। एक नर अनेक देवों को पूजता है, ये तो वेद मंत्र स्पष्ट कह रहा है। अब कोई ये कहे, देखिए भाई, वेद में तो कहा गया है कि अनेक देवों की पूजा नर करता है। नर अनेक देवों की पूजा करता है तो हम सबको अनेक देवों की पूजा करनी चाहिए, कर सकते हैं। आप क्यों एक ईश्वर को ही बताने की बात करते हैं? जी हाँ, वेद मानता है परमेश्वर एक है, उपासना उसकी ही करनी चाहिए। देव अनेक हैं, उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसे समझना चाहिए हम सबको, इस रहस्य को समझना आवश्यक है। इस मंत्र से ये भ्रम न हो कि बहुदेववाद, बहुदेवों की पूजा का विधान। लोग तो वेद में अपने अपने रुचि विचार के अनुसार संकेत खोज लेते हैं, तो बहुदेववाद के लिए इससे अच्छा संकेत क्या मिलेगा? इसे तो वो प्रमाण के रूप में उद्धृत कर देंगे। तो ये कहा गया कि जो एक नर है वो देवों को पूजता है, ये तो ठीक है। अब देव हैं, जैसा कि हमने कहा, प्राकृतिक शक्तियां देव हैं, सूर्य, अग्नि, वायु, जल आदि देव हैं, वृक्ष, वनस्पति, पृथ्वी देव है, बिल्कुल है। इन सबको पूजना है, अर्थात इन सबका संरक्षण करना है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे प्राकृतिक शक्तियां विनाश को प्राप्त हों, प्रदूषित हों। वायु प्रदूषण न किया जाए, जल प्रदूषण न किया जाए, पृथ्वी को प्रदूषित न किया जाए, आदि आदि। इस प्रकार से हम उनकी पूजा करें, करना चाहिए। जो समाज के देवजन, विद्वान, सज्जन, लोकोपकारी, गुणवान लोग हैं, उन विद्वानों का भी अवश्य पूजन किया जाए, उनकी सेवा, सहायता, सम्मान, सत्कार किया जाए। यह वेद कहता है, करना ही चाहिए। काल्पनिक देवों के पूजन की बात नहीं करता। ये हमें समझना है कि हाँ, देव है क्या जिसका पूजन करना है और किस लिए करना है। पवमानाय इंदवे, पवमानाय पवित्र करने वाले इंदवे, इंदु के लिए, पवित्र करने वाले इंदु के लिए इन देवों को नर पूजता है। कहते हैं उप अस्मय। देखिए, पुनः इस मंत्र को, छोटा सा गायत्री मंत्र है, समझ लेते हैं। तो उप अस्मय गायता
अस्मय हमारे लिए उप समीप गायता गायन करते हुए नर पवित्र करता इंदु के लिए अभिदेवान यक्षते अभिता परिता सर्वता सब ओर से देवाओं को यक्षते पूजता है, उनका सत्कार करता है, संरक्षण करता है। यह अर्थ इस मंत्र का हमें ग्रहण करना है कि हम जो देवजन हैं, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, उन प्राकृतिक देव शक्तियों का भी पूजन संरक्षण करें और समाज के जो सज्जन विद्वान देवजन हैं उनका भी सम्मान संरक्षण सत्कार पूजन करें, अवश्य करें। और हम यहाँ इस मंत्र चर्चा को विराम दे सकते हैं। आप लोग जो भी चर्चा करना चाहें, जो भी प्रश्न आपके मन में उठे हों, विचार हों, दे सकते हैं। ओम ओम खम ब्रह्म। किसी साथी का प्रश्न हो तो कर सकता है। किसी को कुछ ना कहना हो तो पाठ कर लें, या जिस बीच किसी के मन में कोई प्रश्न विचार आएगा तो रख लेंगे। हाँ, समय की निरंतरता बने रहे तो ये भी उचित है। ओम। क्या ईसा पुत्र जी कुछ कह रहे हैं तो बोलिए। स्वामी जी, जैसे कि मंत्र में आया हुआ है कि नर जो है देवों की पूजा करता है, तो देव शब्द से आशय वर्तमान के जितने भी माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, ये सब भी आएंगे ना? निश्चित रूप से आएंगे। वही तो कहा, जो प्राकृतिक दिव्य शक्तियां हैं और जो समाज के दिव्य जन हैं वे सभी उसमें हैं, इन देवों में। धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो वेदष्टक का पाठ करते हैं। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋतिव्जम होतारम रत्नदातमम। जी, क्रम से करते रहिए। ओम समानी वह आकुतिः समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वो मनः यथा वह सुसहस्ति। ओम अग्ने आयै वीतये विरणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बृहषि। सत्सी जी, ये बरसी नहीं बरहिसी है, दोबारा पढ़ लीजिए इसको। जी। ओम अग्ने आयहि वीतये विरणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बृहषि। बरहिसी नहीं बरहिसी, बरहिसी। रा बरहिसी जो जी। है, हाँ, रा ही के ऊपर जा रहा है। बरहिसी जी। हाँ, ऐसे बोलना है। धन्यवाद जी। और आया ही, आया दोनों दीर्घ हैं, आया केवल ही लघु है। आया ही, आया ही और बरहिसी दोनों शब्दों को थोड़ा और ठीक कर सकते हैं। ओम। हाँ जी साहब। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिः बलातेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम जी विदुषी आप करिए। ॐ पनायं तत अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं संसः उतये गविष्टौ सर्वान् इततान् न उपयातापि विद्ये। ॐ ईशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रर्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायवध्वम् अग्न्या इन्द्राय भागम् प्रजावतिः अनमीवः अयक्षमः मा वः स्तेन ईशतमा अघसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ हिरण्येन सत्यस्य अपि हितं मुखं यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। आज के इस सत्र का समापन किया जाए। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम। ओम खम ब्रह्म। ओम खम्बरम। सभी को सादा नमस्ते। सभी साथियों को शुभ रात्रि।